तो मेरे लिए आज सबसे बड़ी खबर है, दुनिया में सबसे ज्यादा जहां इंसानियत को रौंदा जा रहा है, किस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में। आप सोचिए, इजराइल अपने आप को ताकतवर देश कहता है, उसके पास एटॉमिक हथियार है, फाइटर विमान है और तमाम हथियार है, और इस वजह से वो चाहता था कि हम फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेंगे। भले उसने गजा पट्टी पर बम बरसाए हैं, फिलिस्तीन पर कब्जा करने की कोशिश की है और लाचार बेबस लोगों को मारा है, लेकिन वो युद्ध जीतता हुआ नहीं दिख रहा है अभी भी। अगर ग्राउंड पर बात करेंगे तो उसकी वही हालत है। सोचिए, जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका नहीं जीत पाया और आज तालिबान की सत्ता है, जैसे सद्दाम हुसैन को मार के भी अमेरिका को इराक खाली करना पड़ा, जैसे गद्दाफी को हटाकर लिबिया खाली करना पड़ा, कहीं टिक नहीं पाया, वही स्थिति लगभग जो है इजराइल की अब है। और गजा पट्टी में रोज उसके सेना मारे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान हिजबुल्ला कर रहा है। जहां लेबनान में बेरूत में ग्राउंड पर उसकी सेना मारी जा रही है, काफी संख्या में, लगभग दर्जन 50 से 60 सैनिक इजराइल के रोज मारे जा रहे हैं, और उसी के बदले में वो निर्दोष लोगों पर बम गिराता है। ये बड़ी खबर है, ईरान में तैयारी चल रही है और ये युद्ध कोई बड़ा रूप लेगा। और फिलहाल अमेरिका बना हुआ है इजराइल के साथ, लेकिन रूस और चीन भी अब हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, तो ये युद्ध जो है वो रुकता हुआ नहीं दिख रहा है और ये बड़ा रूप लेता जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो तय है कि ये युद्ध जो है अब बड़े पैमाने पर चल रहा है और ये बड़ा रूप लेता जा रहा है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध है वो लगातार बड़ा होता जा रहा है और मुस्लिम राष्ट्र, अब ये युद्ध 7 देश जो है लगभग अब तैयार हैं। पहले सिर्फ फिलिस्तीन और हमास लड़ रहा था, उसके बाद यमन ने हमला शुरू किया था, यमन के जो लड़ाके हैं हूती, उसके बाद जो लेबनान के लड़ाके हिजबुल्ला वो हमला शुरू कर रहे थे। अब ईरान भी इस देश में शामिल है, सीरिया शामिल है और इराक के रेसिस्टेंस भी शामिल है। तो सबसे बड़ी खबर है कि बड़े स्तर पर अब आईडीएफ के जो इजरायली फौज है उसको हताहत हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। और ईरान के तमाम अखबारों को जब आप छानेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगातार, सोचिए, लगातार हिजबुल्ला द्वारा 27/10/2024 को इजरायली सेटलमेंट एकर बारलेम में औद्योगिक क्षेत्र योड फैट सैन उद्योग कंपनी को निशाना बनाया गया है और लगातार इजराइल ने बड़ी बर्बादी अब इजराइल को झेलना पड़ रहा है। तो ये आपको भारत की मीडिया, जैसे जो भारत की मीडिया है जिसको हम जातिवादी मनुवादी मीडिया कहते हैं, जैसे वो यहाँ के दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों की खबर नहीं दिखाता है, वैसे ही वो अब इजराइल और फिलिस्तीन में इजराइल के, और ये देखिए, ये है वो हथियार, ये ईरान के वो हथियार है जिसकी तैयारी की जा रही है और सोशल मीडिया पर भी ये तमाम खबरें जो है वायरल है। और ये युद्ध जो है अब आगे जाने वाला है और ईरान ने लगभग तय कर लिया है कि वो इस युद्ध में अब पीछे नहीं हटेंगे। तो ये बड़ी तैयारी है। देखिए, तमाम मिसाइलों की तस्वीरें दिखा रहा हूं जो ईरान तैयार कर रहा है और ये बड़ा युद्ध होने वाला है। और फ्रीडम पैलेस्टाइन, ये देखिए, इस तरह की यूनिटी दिखाई जा रही है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और लगभग अब तय हो चुका है कि इस युद्ध में आगे बढ़ रहा है ईरान। और खुमैनी ने कहा है कि अब तो इस युद्ध को हम एक अमली जाना पहनाएंगे। तो ये बड़े पैमाने पर युद्ध है और इजराइल इस युद्ध में अब लगभग शामिल हो चुका है। ये बात तय है कि ये युद्ध अब आगे बढ़ गया है और या तो अभी भी मौका है इजराइल के पास, या तो वो फिलिस्तीन पर हमला रोकेगा या वो युद्ध के लिए तैयार रहे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।